को जमानत मिल गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि प्रयागराज से ये बड़ी खबर, हाईकोर्ट से आजम खान को जमानत मिल गई है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं आजम खान और बड़ी खबर इस वक्त हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है आजम खान को। तो ये देखिए प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। आज आजम खान की जो जमानत है उस पर सुनवाई हो रही थी और अब ये फैसला सामने आ गया है। समाजवादी पार्टी के नेता है, हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत मिली है। प्रयागराज से ये अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है और आजम खान को जमानत मिल गई है। तो देखिए हाईकोर्ट से आजम खान को बड़ी राहत मिली है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जमानत मिल गई है आजम खान को। बड़ी जानकारी इस वक्त प्रयागराज से सामने आ रही है। उसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता धीरेन्द्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, आप आजम खान को जमानत मिल गई है, क्या ज्यादा अपडेट आ रही है इस पूरी खबर पर? देखिए, पूरा मामला बोर्ड की जमीन में गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने का मामला था। उसमें जमानत अर्जी दाखिल की गई थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उसी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई थी 5 मई को और ये फैसला हाई कोर्ट में सुरक्षित कर दिया गया था। कुल 87 ऐसे मामले दर्ज थे जिसमें से कि 86 मामलों में इनको जमानत मिल गई थी। एक यही ऐसा मामला था जिसमें से कि जमानत इनको मिलनी थी, लेकिन इसी बीच 3 दिन पहले पुराने एक मामले में अब इनका नाम प्रकाश में आया है। अब उस पूरे मामले में भी इनके ऊपर अब यानी जो 87 मुकदमे थे अब वो 88 मुकदमे हो गए। तो इनको राहत जरूर मिली है। जो इनके मुकदमे थे उसमें इनको राहत मिल गई, उनको इनसे जमानत मिल गई है। लेकिन अभी एक मामला अभी बचा हुआ है जिसमें उनको जमानत करना है। तो इस तरीके से आजम का अभी भी जेल में रहेंगे। जी, तो अभी यह मतलब ये है कि धीरेन्द्र, अभी तक जो आजम खान है वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इसका मतलब ये है कि अभी भी उनको जेल में रहना पड़ेगा। जी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से सीतापुर जेल में बंद आजम खान को एक वारंट तामील कराया गया था, इसमें कुल उनका जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो 4 दिसंबर 2021 को इस पूरे मामले में फैसला सुरक्षित किया गया था। उसके बाद राज्य सरकार ने एक अर्जी दाखिल की थी कि इसमें कुछ और तथ्य पेश करने हैं। फिर लगातार इस मामले में दोबारा सुनवाई हुई है जिसमें 5 मई को ये पूरे तरीके से जो फैसला था वो सुरक्षित कर लिया गया था। लेकिन इसी बीच आजम खान का एक मुकदमे में जिसमें कि गलत तरीके से अपने स्कूल की मान्यता के एक मामले में इनके ऊपर नाम प्रकाश में आया है। इस तरह इनके ऊपर कुल पहले 87 मामले थे, अब 88 मामले दर्ज हो चुके हैं। तो एक मामला अभी भी शेष बचा हुआ है। अब इस मामले में उनको जमानत मिलने के बाद भी अभी कोई राहत फौरी तौर पर नहीं मिलती दिख रही है। अभी भी आजम खान जेल में रहेंगे। जी, तो अब ये कहा जाए धीरेन्द्र कि केवल एक मामला और ऐसा रह गया है कि जो आजम खान को अगर उसमें जमानत मिल जाती है तो फिर उनको जो जेल से बाहर आने का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पे जितने 88 मामले हैं जिसमें से 87 मामलों में अब आजम खान को जमानत मिल चुकी है। अब एक मामला है जो अगस्त 2019 में लखनऊ के पत्रकार ने दर्ज कराया था और बाद में ये पूरा मामला रामपुर के अजीत नगर थाने में ट्रांसफर हुआ था। तो यही एक ऐसा मामला है जिसमें से कि अब इनको जमानत मिलनी है। अगर इस मामले में इनको जमानत मिल जाती है तो आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये कहना कि अब जो ज्यादातर जो मामले हैं आजम खान के खिलाफ उनमें जमानत मिल गई है, सिर्फ एक ही मामला ऐसा रह गया है। अगर उसमें जमानत मिल जाती है तो फिर आजम खान जो है वो बाहर आ जाएंगे और जो जेल में जो इस वक्त बंद है आजम खान उनको राहत मिल जाएगी। ठीक है धीरेन्द्र, बने रहिए आप हमारे साथ। और इसी खबर पर हमारे साथ जो है सीमा भी हमारे साथ जुड़ गए। सीमा, आजम खान को जो है वो हाईकोर्ट से फौरी तौर पर कहा जाए कि एक इस मामले में राहत मिल गई है लेकिन अभी भी जेल में रहना पड़ेगा। देखिए, जाहिर है कि पूरे मामलों में जमानत हो चुकी है। जो 87 मामले थे उसमें जमानत मिल गई है। एक नया मुकदमा अभी 2 दिन पहले दर्ज हुआ है आजम खान का और आजम खान के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसका वारंट जेल पहुंच चुका है। तो यानी कि आजम खान को उस मामले में भी जमानत करानी होगी, तब आजम खान की रिहाई का परवाना जेल पहुंचेगा और आजम खान रिहा हो पाएंगे। रामपुर में ये मामला दर्ज किया गया है। तमाम मामले थे, अपने बेटे की उम्र को गलत तरीके से पेश करने का मामला था, छुपाने का मामला था, वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग करने का मामला था। इस तरह के तमाम ऐसे मामले थे
बकरी चोरी, भैंस चोरी, इन सब में जमानत हो गई है आजम खां की। अब मामला सिर्फ स्कूल में जो मान्यता ली गई है स्कूल की, उसमें फर्जी कागजात लगाए गए हैं, गलत कागजात लगाए गए हैं। इसको लेकर अभी एक मुकदमा दर्ज हुआ है जिसका वारंट जेल में उनको 2 दिन पहले ही तामील कराया गया है, और जब तक उसकी जमानत नहीं हो जाती है तब तक आजम खां को जेल में रहना पड़ेगा। अब पहले सेशन में इसकी ज़मानत डाली जाएगी, फिर उसके बाद अगर यहाँ से नहीं होती है तो फिर हाई कोर्ट उसमें जाएंगे और हाई कोर्ट से राहत मिलेगी, तभी आजम खां बाहर आ सकेंगे। बहरहाल लेंथी प्रोसेस है और कयास लगाए जा रहे थे कि आज अगर ज़मानत मिल जाती है तो आजम खां जेल के बाहर आ जाएंगे, लेकिन 2 दिन पहले एक और मुकदमा दर्ज हो गया जिसके चलते आजम खां की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीमाब की ये जो मुकदमा 2 दिन पहले आजम खान के खिलाफ दर्ज किया गया है, दर्शकों को पूरा कहा जाए कि डिटेल में बताइए ये पूरा मुकदमा आखिर क्यों दर्ज किया गया? देखिए, इनका एक स्कूल चलता है जिसका जो है वो नाम लेकर आजम खां तमाम तकरीरें किया करते थे, तमाम लोगों को मुतासिर करते थे और ये कहते थे उसकी नॉमिनल फीस है और वहाँ पर हमने बच्चों की एजुकेशन के लिए वो स्कूल बनवाया है, वहाँ से बच्चे जो है वो पढ़ाई करके निकलेंगे। उनकी ज़्यादातर तकरीरों में या उनकी जो स्पीच होती थी आजम खां की, उसमें यूनिवर्सिटी का और इस स्कूल का जिक्र हुआ करता था। अब पता चला है जब प्रशासन ने खोजबीन की है तो पता चला है कि जिस स्कूल का डंका आजम खां बजाते थे अपने समय में, उसकी जो कागजात लगाए गए उसकी मान्यता को लेकर वो कहीं ना कहीं जो है वो फर्जी हैं या गलत हैं, तो उसको लेकर एक मुकदमा दर्ज किया गया है जो कि रामपुर में ही ये स्कूल है उनका, उसको लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। उसका जो है वो वारंट जेल पहुंच चुका है और जब तक इसमें जमानत नहीं होती है तब तक रिहाई का परवाना सीतापुर में जेल में मौजूद आजम खां के पास नहीं पहुंचेगा और उनको बाहर जेल से नहीं निकाला जा सकेगा। बहरहाल अब जमानत का इंतजार करना होगा आजम खां को और उनके परिजनों को, उनको समर्थकों को, ताकि आजम खां का जो है वो जमानत हो और फिर वो उनकी जेल से रिहाई हो सके। नहीं तो अभी जेल में ही उनको लंबे समय तक रहना पड़ेगा, क्योंकि बीते 2 सालों से आजम खां के ऊपर 87 मुकदमे थे, अब एक और बढ़ गया है, 88 हो गए हैं। 2 साल से आजम खां लगातार जेल में बने हुए हैं और इसको लेकर उनके कई बार समर्थक भी नाराजगी जता चुके हैं, अपनी पार्टी से जता चुके हैं और जो तमाम सत्ताधारी दल के नेता हैं वो लोग ये कह रहे हैं कि आजम खां ने चूंकि तमाम अपराध किए थे इसलिए वो जेल में मौजूद हैं। कुछ लोग इसको राजनीति का शिकार आजम खां को बताते हैं। बहरहाल कुल मिला के अभी एक मामले में जमानत और होगी तभी आजम खां जो है वो बाहर आ सकेंगे, नहीं तो अभी उनको जेल में ही रहना होगा। बिल्कुल सीमा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाईकोर्ट से आजम खान को जमानत मिल गई है केस में, लेकिन जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की बेंच का यह फैसला, आजम खान के खिलाफ 88 मुकदमे दर्ज है, 87 मामलों में आजम खान को जो है वो जमानत मिल गई है, लेकिन 88वां केस दर्ज होने पर ये अभी फिलहाल जेल में ही रहेंगे, यानी कि अभी जेल से बाहर आने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही है जब तक कि ये एक जो मुकदमा इनके खिलाफ अभी दर्ज किया गया है उसमें जमानत नहीं मिल जाती है। यानी कि अभी जो आजम खान है उनको अभी जो है वो जेल में रहना पड़ेगा। और धीरेन्द्र जो है हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए, ये 87 जो मामले दर्ज हैं उनमें तो जमानत मिल गई है, लेकिन अभी एक और मुकदमा जो जैसा कि सीमा बता रहे थे 2 दिन पहले उनके खिलाफ दर्ज हुआ है, तो ये इनमें भी जब तक जमानत नहीं मिल जाती है तब तक आजम खान जेल से जो है वो बाहर नहीं आ सकते। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कुल 87 मामले इनके ऊपर दर्ज किए गए थे और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट में उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी, लगातार 4 दिसंबर 2021 को इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी थी। उसके बाद ये फैसला रिजर्व कर लिया गया था। उसके बाद राज्य सरकार ने एक एप्लीकेशन यहाँ पे हाई कोर्ट में दिया था जिसमें उन्होंने एक पत्र याचिका की थी जिसमें कि कुछ नए तथ्य पेश करने की बात कही थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिर से दोबारा सुनवाई की है और 5 मई को इस पूरे मामले को सुरक्षित करके रखा था। आज वो फैसला सुनाया गया है, लेकिन इसी बीच एक आजम खान के ऊपर 3 विद्यालयों में फर्जी दस्तावेज लगाकर मान्यता लिए जाने का मामला सामने आया है। अब निश्चित तौर पर जिस तरीके से एक मामला और दर्ज हो गया, यानी अब उनके ऊपर कुल 88 मामले हो गए हैं और 87 ऐसे मामले हैं जिसमें उनको मान्यता उनको जमानत मिल चुकी है। एक ऐसा यही मामला है जो फर्जी मान्यता लेने का मामला है, उसमें जो दर्ज मामले हैं
अब उसमें अगर जमानत मिलती है तो उसके बाद ही ये जेल से रिहा हो पाएंगे। तो जिस तरीके से आज राहत भरी खबर जरूर है कि एक जमानत याचिका पर जो फैसला सुरक्षित था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, उनको जमानत पर जमानत दिया है। लेकिन एक ऐसा मामला अभी भी बचा हुआ है जिसमें कि अभी उसमें जब जमानत मिलेगी तब आजम खां जेल से रिहा होंगे। जी बिल्कुल धीरेन्द्र, तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि फौरी तौर पर राहत भले ही मिल गई है, हाई कोर्ट से जो है वो जमानत मिल गई है केस में, लेकिन अभी भी एक केस ऐसा है जिसकी वजह से आजम खान को जो है वो जेल में रहना पड़ेगा। तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि राजनीति का शिकार जो है वो हो गए हैं और राजनीतिक लाभ के लिए या फिर कहा जाए कि राजनीति की वजह से उन पर इतने ज़्यादा मुकदमे जो है वो दर्ज कराए जा रहे हैं। तो ये जो तमाम आरोप है वो राजनीतिक दल जो है वो लगातार लगाते रहते हैं, लेकिन आजम खान के जो बेटे हैं वो भी खुद कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से भी नाराज नजर आ रहे हैं कि उनका साथ जो है वो नहीं दिया जा रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरीके से जब से आजम खान के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, लगातार जो विपक्षी दल हैं वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि राज्य सरकार उनके उत्पीड़न के तहत उन पर कार्रवाई कर रही है। वहीं पर उनके जो परिजन है वो तरह तरह के आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं और यही वजह रही है कि ये मामला पूरा राजनीतिक होता जा रहा है। लेकिन इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे फैसले को सुनाए जाने की बात की थी। इस पूरे मामले में कल भी सुप्रीम कोर्ट में पुनः सुनवाई होनी है। तो जो एक उनके मुकदमा है उसमें जिसमें जमानत नहीं मिली थी है, अभी ऐसे कल सुप्रीम कोर्ट में ये अर्जी दाखिल की जाएगी। तो निश्चित तौर पे अभी फौरी तौर पर कोई आजम खां को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल, तो फौरी तौर पर अभी फिलहाल एक मुकदमे में जो है वो अभी भी उनको जेल में रहना पड़ेगा। तो देखने वाली बात है कि आखिर ये जो एक मुकदमा अभी बाकी है वो उस पर कब सुनवाई होती है और उसमें कब जमानत मिलती है आजम खान को, क्योंकि आपने देखा कि पिछले दिनों किस तरह से तमाम जो नेता है, तमाम पार्टियों के जो नेता है वो आजम खान से जेल में मिलने के लिए पहुंचे थे। और धीरेन्द्र, कहीं ना कहीं अब कहा जाए कि जो रस्साकसी है आपस में ही राजनीतिक पार्टियों के बीच वो चल रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक तरफ पोस्टर भी लगा दिए है कि आजम खान का स्वागत है, तो वहीं पर दूसरी तरफ अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हम आजम खान के साथ हैं। तो ये कहीं ना कहीं आजम खान को अपनी तरफ अपने पाले में मिलाने की जो कोशिश है वो लगातार चल रही है, लेकिन आरोप अभी लगातार जो है वो लगते रहे समाजवादी पार्टी पर। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था कि जिस तरीके से जो राज्य सरकार है उन पर उत्पीड़न की कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो पार्टी है, जिस पार्टी से वो नाता रखते हैं, वो पार्टी के लोग उनके समर्थन में नहीं आ रहे हैं, इस उत्पीड़न के खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं। इसी बीच ओवैसी के एक यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने भी पत्र लिखा था जेल में और उनसे मिलने की गुजारिश की थी। लगातार इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर दबाव भी बनाया जा रहा था, लेकिन बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर जो है दबाव जो है वो निश्चित तौर पर बनाया जा रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अभी तक आजम खान को जो है वो जेल में रहना पड़ेगा और इसी खबर पर हमारे साथ स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र